अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स, काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जिस पर्सन को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्लियर। ओके ग्रेट। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अटेंडेंस लगा कर है। जिस भी पर्सन ने आपको आज के सेशन का लिंक प्रोवाइड किया उस पर्सन को जाके मैसेज ड्रॉप कर दें, आई एम इन सेशन या आई एम इन मीटिंग फास्ट, ताकि आप उस पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर्सन को भी क्लियर हो जाए कि वाकई आप सेशन में आ चुके हैं। तो जिस पर्सन ने आपको आज के सेशन का लिंक प्रोवाइड किया उस पर्सन को जाके मैसेज कर दें। जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं उस ग्रुप में जाके मैसेज टाइप कर दें, आई एम इन सेशन फास्ट। ओके ग्रेट। माशाल्लाह काफी एक्टिव पर्सन है आज के सेशन में, तो बहुत मजा आएगा आज के सेशन का। तो आप सबने एक्टिव होकर रहना है सेशन में और अपना पूरा का पूरा फोकस स्क्रीन पर रखना है ताकि आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है। और आज का सेशन आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आज का सेशन इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। बस आपने अपना फोकस स्लाइड्स पर रखना है, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर रखना है। ओके, तो हम चलते हैं सेशन की तरफ। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। सो जैसे ही मेरी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो जाए आप सबने चैट बॉक्स में टाइप कर देना है शेयर। ओके, सो काइंडली चैट बॉक्स में जल्दी से बता दें आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है, शो हो रही है। ओके ग्रेट। चले, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओके, सो काइंडली मैं इसको मूव कर रहा हूं। आप चैट बॉक्स में मुझे बता दें आपको प्रॉपर मूव शो हो रही है, मूव हो रही है। अगर आपके सामने स्लाइड मूव हो रही है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दें मूव। ओके ग्रेट। चलें, थैंक यू सो मच। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू द ड्रीमर क्लब, मोस्ट वेलकम टू द ड्रीमर फैमिली। आज आपका डे 1 का सेशन है। सो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि आपको हमारे साथ चलने के लिए या आपको आज के सेशन में आने के लिए, ठीक है, जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट किया उस पर्सन का मकसद क्या है और आप लोगों का आज के सेशन में आने का मकसद क्या है, ठीक है। आप लोगों का भी आज के सेशन में आने का मकसद ये है कि आप भी घर बैठ के प्रॉपर तरीके से सीख सकें कि आप लोग भी अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और जो पर्सन आपको इन्वाइट किया वो पर्सन भी ऑटोमेटिकली कर रहा है। सो आपने भी उसके साथ प्रॉपर सीखना है कि आप भी घर बैठ के कैसे कर सकते हैं। सो कौन कौन पर्सन रेडी है अर्निंग करने के लिए? जस्ट टाइप यस। फातिमा उबैद मैम, वाओ ग्रेट। किरण मैम, नशीन बैग मैम, जन्नत फातिमा मैम, नेहा मलिक मैम, ओके ग्रेट। माशाल्लाह काफ़ी पर्सन रेडी है। ओके ग्रेट। सो मैं आपको सिंपल से बता दूं, अर्निंग करने के लिए आपको सिंपल सा फार्मूला है। आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो हमें रिक्वायर्ड ही पर्सन वही है जिनमें पेशेंस एंड लर्निंग एटीट्यूड हो। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आप में होंगी, इसलिए आप आज के सेशन में आए हैं। तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। जैसा कि आपको स्लाइड में भी शो हो रहा होगा, लर्निंग एंड अर्निंग, यू लर्न मोर टू अर्न मोर। सो आपको सिंपल अर्निंग करने के लिए लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। दिस साइड मोहम्मद हाशिम, young entrepreneur of Pakistan. Basically, I'm from Miawali, but now live in Okada Kent because I'm studying here. So यहाँ पे मेरा सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट आपके सामने है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फाउंडर कर सकते हैं, आई एम मोहम्मद हाशिम के नेम से, ठीक है। आफ्टर सेशन जो भी आपके रिव्यूज है आप मुझे अगर देना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको स्लाइड में 3 टॉपिक शो हो रहे होंगे। फर्स्ट फाइनेंशियल नॉलेज, सेकंड वाज इकोनॉमिक्स, थर्ड मार्केटिंग प्लान। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। जैसे कि आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हुए हैं, जो भी आपको लिंक प्रोवाइड किया उस पर प्रॉपर मेंशन होगा डे 1 ट्रेनिंग सेशन, यानी आज आपका डे 1 है।
कल डे 2 होगा, देन फर्दर आपका डे 3 होगा। तो 3 डेज में आपको प्रॉपर यहाँ पे एक ही चीज आपको सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। ओके, सो अपना फोकस स्क्रीन पर रखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फाइनेंशियल नॉलेज। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, वो हमारा है फाइनेंशियल नॉलेज। ठीक है, चलते हम फाइनेंशियल नॉलेज की तरफ। व्हाट इज फाइनेंशियल नॉलेज एंड फाइनेंशियल नॉलेज क्यों जरूरी है? फाइनेंशियल नॉलेज की बात करें तो सिंपल अल्फाज में आपको बताता हूँ कि पैसा कमाने के बारे में नॉलेज, कि पैसा कैसे कमाया जाता है। ठीक है, अब ये नॉलेज क्यों जरूरी है? आप सबको खुद ऑलरेडी पता होगा कि अगर आपने जिस फील्ड में जाना है ना, तो आपको उसी फील्ड का नॉलेज चाहिए, राइट। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको नॉलेज मेडिकल फील्ड का चाहिए। इज एम राइट और रॉन्ग? मेरे साथ आप चैट बॉक्स में एक्टिव रहें, बॉन्डिंग बना के रखें, कॉन्टेक्ट रहेगा तो इंशाल्लाह आपको चीजें क्लियर भी होंगी। यस और नो में आंसर देना है आपको। ओके, सो अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको नॉलेज किस चीज़ का चाहिए? मेडिकल फील्ड का नॉलेज चाहिए। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो आपको टेक्निकल का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने बीए, ठीक है, अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। यानी आप जिस फील्ड में जा रहे हैं ना, आपको उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप लोग क्या करने आ रहे हैं, यहाँ पे आप लोग सीखने आ रहे हैं, आप लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि पैसा कमाया कैसे जाता है, किस कैटेगरी में पैसा ज़्यादा आता है, कौन से लोग दुनिया में पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, कौन से लोग कम कमा रहे हैं, इनकी क्या ग्रोथ है, ईच एंड एवरीथिंग आज मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले चैट बॉक्स में टाइप कर दें, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्लियर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो जिस पर्सन को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, काइंडली आप अपनी लोकेशन चेंज कर लें, अपना नेटवर्क चेंज कर लें। ओके, सो फाइनेंशियल नॉलेज की बात करें तो फाइनेंशियल नॉलेज पे जो सबसे बेस्ट बुक लिखी गई है उसका नेम है द रिच डैड एंड पुअर डैड, जो कि स्लाइड्स पे आपको सामने शो हो रही होगी। रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है। तो इस बुक की बात करें तो इस बुक के जो राइटर हैं सर रॉबर्ट कियोसाकी, अमेरिकन इन्वेस्टर है। इस बुक की बात करें तो इस बुक को राउंड अबाउट 51 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बोला जाता है कि नॉलेज, हर चीज का नॉलेज आपको चाहिए, विदाउट नॉलेज आप किसी भी चीज में ग्रो नहीं कर सकते। तो पैसा कमाने की बात करें तो फाइनेंशियल नॉलेज भी आपको रिक्वायर्ड है, लाजमी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फाइनेंशियल नॉलेज में सबसे बेस्ट बुक कौन सी है? द रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है। इस बुक को इतना फेम मिला, इतना फेम मिला कि इनके जो राइटर हैं सर, इनको फाइनेंशियल गुरु के नेम से जाना जाता है आजकल की दुनिया में। फाइनेंशियल गुरु, फाइनेंशियल गुरु आप समझते हैं ना, गुरु यानी उस्ताद को कहा जाता है, ठीक है। तो इस बुक को इतना फेम मिला, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की मोस्ट सेलिंग वेबसाइट अमेज़न एंड दराज, उस पे भी सबसे ज्यादा सेल आउट होने वाली यही बुक है द रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है। अब इस बुक को इतना फेम मिला, तो उस फेम मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, इस बुक की बहुत सारी सीरीज लॉन्च की। उसमें से सबसे बेस्ट सीरीज इन्होंने निकाली है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, लिख लें इसको। सबसे बेस्ट सीरीज का नेम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उसमें एक मॉडल डिस्क्राइब किया गया, उस मॉडल में इन्होंने इजीली वे में समझा दिया, बिल्कुल इजीली वे में, कि पूरी दुनिया के लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं और सबसे बेस्ट पैसा कमाने के तरीके कौन कौन से, ठीक है। अब हम चलते हैं उस मॉडल की तरफ। वो मॉडल क्या है? तो जो मॉडल उसमें डिस्क्राइब किया गया तो उसको बोला जाता है ESBI मॉडल। E mean employee, you have a job. S means self-employed, you own a job. B type business owner, you own a system that works for you. I mean investor, money works for you. यानी उस मॉडल के थ्रू हमें ये समझाया गया कि पूरी दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ यही 4 तरीके हैं। इन 4 तरीकों के अलावा कोई भी रेस्पेक्टेबल पेशा नहीं है जिसमें आप रह के, या कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसमें आप रह के आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। यानी पूरी दुनिया में गूगल सर्वे के मुताबिक एंड इस बुक के मुताबिक कि पूरी दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ और सिर्फ यही 4 तरीके हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं कि इन 4 कैटेगरीज में पैसा आता कैसे, किस बेस पर पैसा आता है, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं इस कैटेगरीज की, और चैट बॉक्स में अगेन बता दें अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो टाइप क्लियर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो जिस पर्सन को क्लियर नहीं आ रही अपनी लोकेशन चेंज कर लें, या अपने पर्सन को काइंडली गाइड कर दिया करें कि आपने वॉइस को कनेक्ट कैसे करना है। और काफ़ी सारे पर्सन ऐसे होते हैं सेक्शन में जिन्होंने अब तक वॉइस कनेक्ट ही नहीं की होती, तो इससे उनको प्रॉपर वॉइस नहीं जा रही होती, तो पर्सन को प्रॉपर गाइड कर दिया करें। थैंक यू। अब बात करते हैं हम इस मॉडल के बारे में, इस मॉडल में लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय में देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है यू हैव अ जॉब, यानी एम्प्लॉयर पर्सन होता है, उसके पास क्या होता है, जॉब होता है। तो जॉब में भी पर्सन पैसा कमा रहा है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे आपने चीजें देखनी है कि पैसा कैसे आ रहा है और आ किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय, यू हैव अ जॉब, यानी एम्प्लॉय जो पर्सन होता है वो जॉब करता है। जॉब करने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, वहां पर टाइम प्लस स्किल्स इज इक्वल टू मनी, यानी टाइम भी देना पड़ता है, स्किल्स भी देनी पड़ती है, देन जाके वो पैसा कमा सकता है। अभी वो कैसे, ठीक है। एम्प्लॉय मीन जॉब, जॉब मीन ज्वाइन अदर बिजनेस। अभी फॉर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपनी स्टडी कंप्लीट की, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अपना एमबीबीएस था जो उसकी डिग्री थी उसने वो कंप्लीट की, उसके बाद सर्टिफाइड डिग्री है। अब उसको क्या करना है कि जॉब ढूंढनी है। अब वो जॉब करने के लिए हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल वालों ने वहाँ पे उसको जॉब पे रख लिया, तो हॉस्पिटल वालों की रिक्वायरमेंट है कि सर यहाँ पे आपने 10 घंटे या 8 घंटे जो भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपने 8 घंटे वर्क करना है एंड यहाँ पे प्रॉपर पेशेंट को चेक करना है, देन जाके हम आपको आपकी पेमेंट देंगे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, टाइम भी देना है, स्किल्स भी देनी है। अब यहाँ से आप लोग खुद अंदाजा लगाएं कि डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं जा रहा, टाइम ही नहीं दे रहा, अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहा है, फैमिली के साथ जा रहा है, आया हॉस्पिटल वाले उस पर्सन को पेमेंट देंगे, यस और नो? नो, नो नो नो, डेफिनेटली नहीं देंगे। अब इससे अगर दूसरी चीज की तरफ चलें कि हॉस्पिटल में डॉक्टर जा रहा है लेकिन हॉस्पिटल में जाके घूम फिर रहा है, पेशेंट को चेक नहीं कर रहा, अपनी स्किल्स वहां पे नहीं दे रहा, तो आया वो हॉस्पिटल वाले उस डॉक्टर को पैसे देंगे, पेमेंट देंगे? नो, डेफिनेटली। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर होगी कि इस कैटेगरीज में आपको दोनों चीजें देनी पड़ेंगी, टाइम प्लस स्किल्स, दोनों चीजें आपको वहां पे स्पेंड करनी पड़ेंगी। यानी एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो एम्प्लॉय कैटेगरी में हम सिंपल अल्फाज में कह लें कि आपको अपना वक्त, अपनी काबिलियत सलाहियत बेच के पैसा कमाना पड़ेगा। टाइम प्लस स्किल्स, किरण मैम ने लिखा टाइम प्लस स्किल्स, डेफिनेटली दोनों चीजें आप देंगे तब जाके आप पैसा अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है नो लेवरेज, ये चीज आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगी नो लेवरेज के मीन क्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड कैटेगरी पे। एम्प्लॉय की कैटेगरी में क्या है, वो डॉक्टर उसके अंडर कमांड में वर्क कर रहा है, राइट। अब सेकंड कैटेगरी में चलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, यू हैव नॉट अ जॉब बट यू आर ऑन योर बॉस, यानी आपके पास जॉब नहीं है लेकिन आप खुद के बॉस हैं। देखिए कैसी बात है, ये भी आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यू हैव नॉट अ जॉब बट यू आर ऑन योर बॉस, सेम डॉक्टर ही है लेकिन उसको हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिली तो उसने अपना क्लिनिक ओपन कर लिया, अपनी गली में, अपने घर के आसपास मार्केट में उसने क्लिनिक ओपन कर ली। अभी वो खुद का बॉस है, खुद की जॉब है, उसकी खुद का कारोबार है, लेकिन इसके पास भी कंडीशन सेम ही है, टाइम प्लस स्किल्स इज इक्वल टू मनी, ठीक है। टाइम प्लस स्किल्स यानी ये अपना क्लिनिक है, लेकिन क्लिनिक में भी ये क्या प्रॉपर टाइम भी देगा, वहां बैठ के पेशेंट को भी चेक करेगा, देन जाके अर्निंग जनरेट कर सकता है, ठीक है। देन जाके अर्निंग जनरेट कर सकता है। अगर इसको भी अब देखिए, हमने दुकान का शटर बंद कर दिया, ठीक है, दुकान का शटर बंद कर दिया, शटर बंद करके अगर चला गया, घर में चला गया, तो क्या उस पर्सन को अर्निंग जनरेट होगी? चैट बॉक्स में बता दें जल्दी से। डेफिनेटली ये चीज आपको क्लियर होगी कि इन दोनों कैटेगरीज में अर्निंग किस बेस पर हो रही है, टाइम प्लस स्किल्स की बेस पर। कंडीशन सेम है, ऊपर वाली कंडीशन में क्या है, अंडर कमांड में वर्क कर रहा है, नीचे वाली कंडीशन में क्या है, अंडर कमांड में ही खुद का बॉस है, लेकिन कंडीशन सेम है, टाइम प्लस स्किल्स। अब अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से मोस्टली शॉपकीपर आते हैं, ड्राइवर्स आते हैं, लॉयर आते हैं। टीचर की बात करें तो टीचर एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ रहे हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या, वो स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में क्या है कि वो खुद की उन्होंने एकेडमीज ओपन की हुई है, तो दोनों कैटेगरीज में वो आ रहे हैं, लेकिन कंडीशन सेम है, टाइम प्लस स्किल्स, क्लियर। यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ है नो लेवरेज, यानी आपको ये चीज भी क्लियर, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, नो लेवरेज, यानी इसके पास भी लेवरेज नहीं है। अब आप क्या होगा, ये चीज क्लियर हो जाएगी कि लेवरेज होता क्या। यहाँ पे अब थर्ड कैटेगरी में चलते हैं, बिजनेस। बिजनेस ऑल अबाउट हैविंग अ सिस्टम। बिजनेस की बात करें तो बी टाइप जो है ये अचीवर की कैटेगरी है, ग्रोवर की कैटेगरी है, सक्सेस पीपल की कैटेगरी, यही कैटेगरी है बिजनेस। बिजनेस ऑल अबाउट हैविंग अ सिस्टम। बिजनेस कैसे होता है, यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में देखिए अर्निंग कैसे हो रही है, यू प्लस पीपल इज इक्वल टू मनी। फर्स्ट वन में क्या है, टाइम प्लस स्किल्स इज इक्वल टू मनी, लेकिन थर्ड कैटेगरी में क्या है, यू प्लस पीपल इज इक्वल टू मनी। यानी जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेसमैन क्या करता है, जब सबसे पहले बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के लिए आपको करने के लिए आपके पास आइडिया होना लाजमी है, देन आप उस आइडिया को सिस्टम में डेवलप करते हैं, और सिस्टम में क्या लोग आपकी हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प करने से आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से रन हो जाता है, देन उस सिस्टम और लोगों की वजह से आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके माइंड में एक आइडिया है, आपने रेस्टोरेंट ओपन करना है,
आपने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, फिर रेस्टोरेंट को चलाने के लिए आपको टीम चाहिए, ठीक है, आपको कुक चाहिए, शेफ चाहिए, वेटर चाहिए, जो कि आपकी टीम को, आपके सिस्टम को, आपके जो आपने बनाया है पूरा का पूरा, ठीक है, रेस्टोरेंट, उसको प्रॉपर तरीके से रन करें। अभी देखिए पूरा का पूरा सिस्टम बन गया, आपका सिस्टम रन हो रहा है। अब चाहे तो आप अपने ऑफिस में बैठे, चाहे अपने दोस्तों के पास जाएं, चाहे अपने घर के पास जाएं, जहां भी जाना आप जाएं, आपको अर्निंग जनरेट हो रही है, ठीक है, किसकी वजह से? लोगों की वजह से। अब वो कैसे? क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेसमैन कभी भी अकेले वर्क नहीं करता, इसमें लेवरेज लेकर आता है, यानी वो अपने साथ 8 लोगों को या 10 लोगों को हायर कर लेता है अपनी टीम में, अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेता है, ठीक है। अभी ये देखिए एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में लिखा हुआ है नो लेवरेज, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है लेवरेज, यानी लेवरेज मीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी बिजनेसमैन अपने साथ 8 लोगों को काम पे रख लेता है, काम पे रखने की वजह से उसका टाइम टोटली मल्टीप्लाई हो जाता है, वर्क डिवाइड हो जाता है। वर्क कैसे डिवाइड हो रहा है? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में वो इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, अकेले वर्क कर रहे हैं, दोनों के दोनों, ठीक है, तो उसको क्या 8 घंटे वर्क कर रहे हैं, तो 8 घंटे ही अर्निंग जनरेट करेंगे। यानी अगर हम बात करें 8 घंटे की, यानी फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे में वो 8,000 कमा रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन उसी 8 घंटे में अगर उसने अपने साथ क्या 8 लोगों को काम पे रख लिया है, तो 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64 आवर, यानी 8 घंटे में वो 64 घंटे का वर्क कर रहा है, और पैसा कितना जनरेट कर रहा है? उसी हिसाब से 64,000 अर्निंग जनरेट कर रहा है। ये चीज पॉइंट क्लियर हुआ है? चैट बॉक्स में टाइप कर दें। वो कैसे? मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूँ कि बिजनेसमैन क्या है। बिजनेसमैन अपने साथ 8 लोगों को काम पे रखा हुआ है। यहाँ पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय अकेला एक एक पर्सन वर्क कर रहा है, तो बिजनेसमैन के उसी 8 घंटे में 8 लोग वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पर्सन वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ से कुछ अंदाजा लगा लें कि 8 घंटे का एक पर्सन 8,000 कमा रहा है, तो बिजनेसमैन के 8 लोग काम कर रहे हैं, तो 8 बंदों का वो कितना कमाएगा? 64,000, 64,000 उसी 8 घंटे में। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो आपको 24 आवर का जो वर्क का सर्कल है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। एंड इंडिविजुअली कोई भी पर्सन यहाँ पे कंटिन्यूसली इसको ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि आपके माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए, आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए, राइट। सो अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो आपको 24 आवर का जो वर्क का सर्कल है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, एंड विदाउट टीम आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ये चीज आपको क्लियर होगी कि बिजनेसमैन क्यों अर्निंग जनरेट कर रहा है? एक सिस्टम की वजह से, दूसरा लोगों की वजह से, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट, इन्वेस्टर। मनी वर्क्स फॉर यू, मनी इज इक्वल टू मनी, यानी पैसे से पैसा कमा रहा है। वाह, कितनी कमाल की बात है। तीनों कैटेगरीज, चारों के चारों कैटेगरीज आपने नोट डाउन लाजमी करना है। टाइम प्लस स्किल इज इक्वल टू मनी, टाइम प्लस स्किल इज इक्वल टू मनी, यू प्लस पीपल इज इक्वल टू मनी, इन्वेस्टर मनी इज इक्वल टू मनी। पैसे से पैसा कमा रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि उसने पैसे में पैसा कमाना, पैसे से भी उसने कुछ ना कुछ बनाया, वो चीज उसको पैसा जनरेट करके दे रही है। वो कैसे? इन्वेस्टर जो होता है उसके माइंड में भी सबसे पहली चीज है स्ट्रॉन्ग आइडिया आता है। विदाउट आइडिया नथिंग इज पॉसिबल। माइंड में स्ट्रॉन्ग आइडिया आता है, उस आइडिया पे वो सिस्टम जनरेट करता है, देन वो सिस्टम उसको अर्निंग जनरेट करके दे रहा है। अभी उस सिस्टम में जो लोग आ रहे हैं, वो भी अपने लिए अर्निंग जनरेट कर रहे हैं और सिस्टम को जनरेट करके दे रहे हैं। कितना मजे की बात है। आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप बहुत सारी पाकिस्तानी होंगे आज के सेशन में, तो आपने पाकिस्तान में उबर एंड क्रीम का सिस्टम सुना होगा। काफी सारे पर्सन ने उसकी ड्राइव बुक भी की होगी। ड्राइव का बहुत कमाल का सिस्टम है उबर एंड क्रीम का। तो जिस पर्सन ने सुना है, चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे यस। ओके ओके ओके, चलिए, काफी पर्सन ने सुना हुआ है। तो आप मुझे खुद आंसर दें कि अगर आपने कभी उबर एंड क्रीम की ड्राइव बुक की है, तो क्या उसका ओनर कभी आपको पिक करने के लिए आया? कभी आपको लेने के लिए उनका ओनर कभी आया? नो नो नो, डेफिनेटली। अच्छा, कभी उनकी पर्सनल गाड़ी आपको लेने के लिए कभी आई है? नो। होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ही, मैं एज ए वर्क कर रहा हूँ, तो गाड़ी भी मेरी है, ड्राइव भी मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। आपको एक जगह से पिक करके दूसरी जगह पे ड्रॉप कर रहा हूँ, अपने लिए भी अर्निंग जनरेट कर रहा हूँ और सिस्टम को भी अर्निंग जनरेट करके दे रहा हूँ। सिस्टम को कैसे अर्निंग जनरेट करके दे रहा हूँ? क्योंकि सिस्टम मेरी हेल्प कर रहा है, उसकी हेल्प की वजह से मुझे पैसेंजर मिल रहे हैं, मैं उसको एक जगह से पिक करके दूसरी जगह पे ड्रॉप कर रहा हूँ, एंड 35% पर राइड सिस्टम को जा रहा है। 35% पर राइड उस सिस्टम को जा रहा है। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि आपके आसपास हजारों लोग होंगे जो कि इस सिस्टम का पार्ट होंगे, उबर एंड क्रीम का। तो डेली बेस पे 35% अर्निंग जनरेट करके सिस्टम को दे रहे हैं, तो आया वो सिस्टम डेली बेस पे अप जाएगा या डाउन जाएगा?
अप जाएगा, अप जाएगा, अप, ओके डेफिनेटली अप जाएगा। अभी सिस्टम से हुआ क्या, सिस्टम से सिर्फ और सिर्फ हेल्प हुई है। हेल्प किस टाइप की हुई है, अब देखिए फॉर एग्जांपल आप रात को 12 बजे अपने घर से निकले, आप गली नंबर 1 में खड़े हैं, आपको क्या चाहिए, आपको एक लिफ्ट चाहिए, कोई गाड़ी वाला मिल जाए, आपको जाके स्टेशन पे ड्रॉप कर दे ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। सेम गाड़ी वाला 3 नंबर गली में खड़ा हुआ है, उसको क्या चाहिए, पैसेंजर चाहिए ताकि वो भी कोई 10 पैसा कमा ले। आप ना उसको देख सकते हैं, वो ना आपको देख सकता है, ठीक है। लेकिन आपके मोबाइल में एक ऐप लॉन्च है, उस ऐप को ओपन करने से आप दोनों, आप गाड़ी वाले के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, सिस्टम के थ्रू आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। वो आपको कॉल कर लेता है या आप उसको कॉल कर लेते हो, आपको पिक करके आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा देता है। जस्ट सिस्टम से क्या हुआ, आपकी हेल्प हुई, ठीक है। हेल्प होने से क्या हुआ, उसने सिस्टम अर्निंग जनरेट की और उसने सिस्टम को अर्निंग जनरेट करके दी, क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा सा गूगल के सर्वे के मुताबिक कि गूगल कहता है दुनिया के 95% लोग एम्प्लॉय एंड सेल्फ कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपने खुद आसपास देख लें, आपको 80 से 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ कैटेगरी में, इज एम राइट। यस डेफिनेटली। अब और दूसरी तरफ चलें तो ओनली 5% लोग बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, ओनली एंड ओनली 5% लोग। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें पैसे की, वेल्थ की बात करें, तो दुनिया का 95% पैसा इन्हीं 5% लोगों के पास है जो कि बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर है। आप खुद अपने आसपास देख लें, आपके पास मोहल्ले में या आपके सोसाइटी में एक ही होगा बिजनेसमैन, और देख लें आपके पास के लैंडलॉर्ड भी वही है, ठीक है, गाड़ी भी उसी के पास है, पैसा भी उसी के पास है, सब कुछ उसी पर्सन के पास है। क्यों, वो एक सिस्टम के साथ चल रहा है। सिस्टम के साथ चलने का ये बेनिफिट होता है कि वो पर्सन क्या अच्छी बड़ी अर्निंग जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 4 कैटेगरी एक तो क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको कौन सी कैटेगरी में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अब चलते हैं, आपसे आपसे ले लेते हैं डिसीजन नेक्स्ट कि आप लोग कौन सी कैटेगरी चूज करना चाहते हैं। अगर आपको भी चूज करने का मौका दिया जाए तो आप कौन सी कैटेगरी चूज करना चाहते हैं, व्हाट यू हैव टू डू, बिजनेस और जॉब। बिजनेस, 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 वाओ इमेजिंग, यानी आपको इस चीज क्लियर है, आप सब कामयाब होना चाहते हैं, वाओ बहुत इमेजिंग, ग्रेट। तो अभी बताएं कि आप लोगों की अभी करंट सिचुएशन क्या है, अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, फैमिली बिजनेस है, हाउस वाइफ हैं, जो भी है चैट बॉक्स में टाइप करते हैं। तो भी इम्ताज मैम जॉब कर रही हैं, किरण मैम हाउस वाइफ हैं, ओके, फातिमा उबैद मैम टीचर, स्टूडेंट, हाउस वाइफ, वाओ अमेजिंग, स्टूडेंट, ओके ग्रेट, इंशाल्लाह अभी आप स्टूडेंट प्लस बिजनेस भी करेंगे, हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, अमेजिंग, यानी आप हाउस वाइफ भी होके इतना कुछ सीख रही हैं, समझ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अमेजिंग बात है, आई अप्रिशिएट यू, ग्रेट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बिजनेस के बारे में, कि पहले जो दौर था ना वो जस्ट ट्रेडिशनल दौर था मार्केट का, कि आपको हर चीज़ मार्केट से मिल जाती है, लेकिन आजकल देखिए आपको क्या ऑनलाइन मिल जाती है, हर चीज़ आपको क्या ऑनलाइन हो चुकी है, तो आजकल के बिजनेस भी ऑनलाइन हो गया, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, आजकल का रेवोल्यूशन क्या है, ऑनलाइन बिजनेस का। अभी ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो मैं आपको डिफरेंट क्लियर कर दूं कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ऑनलाइन बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है नंबर 1 पे, इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा लगाना पड़ता है आपको, मार्केट में पैसा तो लगाना पड़ेगा, पैसे के बगैर तो आप घर में एक टॉफी भी नहीं खरीद के ले आ सकते, ठीक है, पैसा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब पैसा क्यों लगाना पड़ेगा, आपको उस चीज नोट करें कि पैसा किस चीज के लिए लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है, ठीक है, कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए सबसे पहली चीज आपके माइंड में आइडिया होना लाजमी है, विदाउट आइडिया आप कभी किसी चीज का बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या है, आइडिया होगा तो आप उस आइडिया को हवा में तो डेवलप करेंगे ही, उस आइडिया पे आप लोग एक सिस्टम बनाएंगे, उस सिस्टम के लिए आपको क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए, प्लेस चाहिए, ठीक है। अब आप उस लोकेशन, जो भी आपको लोकेशन या प्लेस चाहिए, अब वो जगह तो आपको खरीदनी पड़ेगी ना, वहाँ पे जाके आपने किसी भी चीज़ का बिजनेस शुरू करना, चाहे आप चाहे का क्यों ना कर लें, वो जगह तो आपको खरीदनी पड़ेगी। अब उस जगह को खरीदने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपका पैसा होना चाहिए, और जिससे तो हम सब बहुत भागते हैं, पाकिस्तानी तो मोस्टली भागते हैं, यार यहाँ पे तो पैसा लग रहा है, यहाँ पे तो भाई बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं, यहाँ से हट जाओ, तो पूरी जिंदगी बैठ के मैं, ओ यार काश हम लगा लेते, ये काश वाला जो है ना आपके माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है। सेकंड चीज एक्सपीरियंस, आपने पैसा भी लगा लिया, सिस्टम भी बना लिया, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उस सिस्टम को चलाने का तो आप फ्लॉप हो जाएंगे टोटली। थर्ड, गुड टीम, आपके पास ट्रस्टेड लोग होने चाहिए, बेस्ट पीपल होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ट्रस्टेड लोग नहीं है, ठीक है, तो आपका सिस्टम फिर भी फ्लॉप हो जाएगा।
आपके सिस्टम में वादा घाटा स्टार्ट हुआ ना तो आपका सिस्टम बिल्कुल खत्म। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए। अगर आप किसी के आइडिया को कॉपी करेंगे तो आपने फिर भी फ्लॉप हो जाना है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की। तो ऑनलाइन बिजनेस में सबसे पहली चीज इन्वेस्टमेंट जीरो। इन्वेस्टमेंट जीरो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं सोचना, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, कोई सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कोई लोकेशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ बने का बना मिलता है आपको। ठीक है, सब कुछ क्या बने का बना मिल रहा है, इस वजह से आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो। आपको कोई जगह नहीं खरीदनी, तो पैसा बिल्कुल जीरो, सब कुछ आपके मोबाइल में है। आपका मोबाइल ही आपका ऑफिस है। सेकेंड, एक्सपीरियंस नो रिक्वायर्ड। क्योंकि मैं खुद अगर अपनी बात करूँ तो मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, प्री इंजीनियरिंग मैंने जस्ट अभी डन की है, लेकिन इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन कर रहा हूँ। ऑल ओवर द पाकिस्तान मेरी टीम है जो मेरे बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन कर रही है। तो मैं ये क्या, ये सब कुछ मैंने सीखा है, समझा है, करके मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं कोई इसकी डिग्री नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या चीज़ है, एक्सपीरियंस आ गया। कैसे? सीखने से। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, यू लर्न मोर टू अर्न मोर। ठीक है, यानी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नो इशू, आप सीख के सब कुछ कर सकते हैं। थर्ड, यूर बेस्ट टीम। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बेस्ट टीम। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से बनाई है, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ मेरा अपना है, क्योंकि मैंने खुद उनको डेवलप किया। फोर्थ पॉइंट जो कि ऊपर वाले में भी था, मेन पॉइंट स्ट्रॉन्ग आइडिया, और यहाँ पे भी मेन पॉइंट है कंपनी आइडिया। यानी आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपको सिस्टम मिलेगा, मिलेगा, आपको बनेगा, बनाया सिस्टम मिलना है, आपने जस्ट उस सिस्टम को फॉलो करना है ओनली। आपको कल इंशाल्लाह कंपनी के बारे में बताया जाएगा, देन आपको कंपनी का बिजनेस प्लान भी बताया जाएगा, तो आपने सिंपल उसको फॉलो करना है, और कुछ भी नहीं होता। ऑनलाइन बिजनेस में सिंपल चीज क्या है, आपको डुप्लीकेशन करनी पड़ती है, आपको कॉपीराइट करना पड़ता है, टोटली शेयरिंग करनी पड़ती है, बस शेयरिंग करके आप घर बैठ के लॉकिंग अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ। डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ, हाउ मच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? आप ही के साथ चलते हैं, आप ही से पूछते हैं। देखिए 1940 की बात करें तो उस टाइम बात आई थी 10 रुपये भी अगर आपके पास होते तो आपके घर इजीली में चल जाता। 1960 में 100 रुपये में बात आ गई, 1980 में बात आई 1000 रुपये पे, 2000 में बात आ गई 10,000 पे, 2020 में बात आ गई 1 लाख पे। आप लोग इस बात से एग्री हैं कि अगर आपके घर में पर्सन, जो भी पर्सन है, उसकी अर्निंग अगर 1 लाख तक है, देन जाके आप अपने घर का खर्चा इजीली में चला सकते हैं आजकल के दौर में, क्योंकि वर्ल्ड बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है। आर यू एग्री विद मी? एग्री, एग्री, यानी आपको इस चीज़ का अंदाजा है, चीज़ क्लियर है, क्योंकि अगर आप 1 लाख इनकम तक जनरेट करते हैं, देन जाके आपके अपने घर के जीवन में खर्चे चला सकते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जिस सिस्टम में हम चल रहे हैं, इस सिस्टम में बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जो घर बैठ के मेल एंड फीमेल अपने घर बैठ के 1 लाख प्लस की अर्निंग जनरेट कर रही है। ठीक है, इस सिस्टम की पावर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा आपके ड्रीम की तरफ कि आप लोगों का लाइफ में क्या है, आप लोग करना क्या चाहते हैं। तो काइंडली मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दें आप लोगों का जो भी ड्रीम है। अगर स्लाइड में से कोई आपका ड्रीम है, ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, ड्रीम कार, इंटरनेशनल टूर, ठीक है, फ्रीडम ऑफ टाइम, फाइनेंशियल फ्रीडम, जो चीज़ आपको चाहिए चैट बॉक्स में टाइप कर दें। जो भी आपका ड्रीम है चैट बॉक्स में टाइप कर दें फास्ट। ड्रीम हाउस एंड ड्रीम कार, वाओ, ड्रीम हाउस फॉर माय किड्स एंड मी, ओके ग्रेट, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके ग्रेट। 4-5% का ड्रीम है, बाकी सबका नहीं है किसी का ड्रीम। ओके ओके ग्रेट, चले, बहुत अच्छी बात है कि आप सबका ये ड्रीम है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हम सब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं, तो आपकी सबसे जो फर्स्ट ड्रीम और फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो आपके पेरेंट्स होने चाहिए। ठीक है, उनसे बढ़ के कोई नहीं है, आपके पेरेंट्स से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला ड्रीम आपका पेरेंट्स ही होने चाहिए। जो कुछ आपने लाइफ में करना है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मैं क्यों करूँ काम, मेरे पास तो, मुझे तो चाहिए ही नहीं काम। तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको काम चाहिए, लेकिन आपका माइंड सेट नहीं है, आपको पता नहीं कि आपको लाइफ में करना क्या है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज क्या है, आपको अपना पेरेंट्स के बारे में सोचना है कि आपके पेरेंट्स का ड्रीम ही फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ड्रीम है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पेरेंट्स ही हैं। आपको लाइफ में जो कुछ करना है अपने पेरेंट्स के लिए करना है, तो अभी से स्टार्ट कर दें, होनेस्ट होने अपने साथ, अपने वर्क के साथ, अपने पेरेंट्स को देख लें। ठीक है, कि उनकी जो सिचुएशन है, उन्होंने आपको किस सिचुएशन से निकाला है, तो आप कल को क्या अपने अपने बच्चों को, जो आपके आने वाली जनरेशन है, आपको उस लेवल के आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उस लेवल का आप प्रोटोकॉल दे सकते हैं जो आपको आज मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को अपने माइंड में रखिए, माइंड में रख के आप अपना वर्क स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह सक्सेसफुल सब होंगे। ठीक है, तो और एक और चीज,
कि आप लोगों में कौन कौन पसंद है जिसका ये ड्रीम है कि वो खुद अर्निंग जनरेट करके अपने पेरेंट्स को हाजिर उम्रा कराए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो है। आप सब में से किस किस पसंद का है चैट बॉक्स में टाइप कर दें। ओके ग्रेट माशाल्लाह सबका है। ओके बहुत अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह सब हम ये इंशाल्लाह हम सब के सब सक्सेसफुल होंगे और सक्सेसफुल होकर इंशाल्लाह हम अपने पेरेंट्स को अपने दम पर अपने अर्निंग के अपने साथ हज पर लेके जाएंगे। सब बोले इंशाल्लाह। ओके ग्रेट चलें। चलिए हम लास्ट बात करते हैं। ड्रीम बिग टू अचीव बिग, इफ यू कैन नॉट ड्रीम इट यू कैन नॉट डू इट। अगर आपको जितने बड़े आपके ख्वाब है ना आपको उतना बड़ा सोचना भी पड़ेगा। अगर आपकी सोच छोटी है ना, सोच छोटी है तो आपको भी बड़े ख्वाब देखे भी बात क्योंकि आप उसको पूरा नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने माइंड को ओपन करें, ठीक है, ओपनली माइंड को सोचें, ठीक है, अब्रॉड करें थोड़ा सा माइंड में बड़ी बड़ी सोचें लेकर आए। जब आप ख्वाब बड़े देखना स्टार्ट करेंगे देन आप बड़ी चीजें अचीव करना भी स्टार्ट कर देंगे। इफ यू कैन नॉट ड्रीम इट यू कैन नॉट डू इट, ठीक है। अगर आप किसी चीज के बारे में ड्रीम नहीं कर सकते तो आप उसको हासिल भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपना ख्वाब बनाना स्टार्ट करें। तो अगर आपके लाइफ में ड्रीम नहीं है ना, विदाउट ड्रीम लाइफ इज जस्ट अ विश। अभी ड्रीम का रोल क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मोस्टली बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे जो कि आजकल क्या फुटबॉल मोस्टली खेलते हैं, ठीक है, आपने या टीवी भी आपने मैच देखा होगा या आप खुद खेलते भी होंगे। काफी सारे पर्सन ऐसे होंगे। तो आप में कौन कौन पर्सन है जो फुटबॉल खेलता है या फुटबॉल देखा किसी ने कभी, या फुटबॉल की गेम आप लोगों में से कोई पर्सन है जो खेलता? ओके ग्रेट। तो आप देख लें कि आप फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में क्या एक प्लेयर है वो जस्ट एक बॉल को हिट कर रहा है, लेकिन उसका एक गोल है, उसका एक एम है, उसने उस बॉल को हिट करके दोनों साइड पे जो ग्राउंड के कॉर्नर पे एक पोल है उसने वहां पे उसको हिट करना है। ओके किरण मैम, तो आप इस पॉइंट को नोट करें, मुझे इस चीज का आपने आंसर देना है कि ग्राउंड में दोनों साइड पे पोल लगे हैं, ठीक है। आप जिस भी साइड से आप प्ले कर रही हैं आपने दूसरी साइड पे जो आपके अपोजिट साइड है वहां पे आपने क्या करना है, उस बॉल को आपने हिट करना है उस पोल के अंदर, राइट। ये आपका क्या है, गोल भी आपका ये और एम भी आपका ये और टारगेट भी आपका ये। सब कुछ उस टाइम आपके माइंड में सब कुछ यही है कि मैंने इस बॉल को हिट करना है जाके सामने वाले पाउल में, ठीक है। अब देखिए अगर हम वो पाउल ही ग्राउंड से हटा दें, जो आपका ड्रीम है वो हमने खत्म कर दिया, वो पाउल हमने ग्राउंड से हटा दिए, आप फुटबॉल को लेके कहाँ जाएंगे? या फुटबॉलर जो भी है हमने ग्राउंड से पाउल ही हटा दिया तो फुटबॉलर वो जो है बॉल को लेके कहाँ जाएगा? एनी आंसर? कहीं नहीं। यानी उसका क्या हुआ, ड्रीम खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो सेम यही चीज है आपके लिए भी कि आपकी लाइफ में भी गोल का यही किरदार है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में से किसी ने गोल खत्म कर दिया, आपके अपने गोल नहीं है, तो कोई और पर्सन आपको क्या कर लेगा, हायर कर लेगा अपने ड्रीम को पूरे करने के लिए। सो आपको अपने ड्रीम खुद पूरे करने हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने माइंड में रख लें कि अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है ना तो लाइफ इज जस्ट अ विश। फिर आप सोचते रहे बैठ के फेक चिली वाले ख्याल नहीं बनाने, प्रॉपर एक ड्रीम बनाएं और उस ड्रीम के साथ ऑनेस्ट हो जाए, ऑनेस्टली किसी से वर्क करें, इंशाल्लाह आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक था। होप्स आपको काफी सारी चीजें क्लियर होगी, बहुत सारा नॉलेज आपको मिला होगा। तो आपने सिंपल अभी लास्ट पे क्या करना है, जिस पर्सन ने आपको आज के सेशन में लिंक प्रोवाइड किया उस पर्सन को जाके मैसेज ड्रॉप कर दें, आई हैव वॉच फुल वेबिनार सेंड मी वीडियो। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जिस पर्सन ने आपको आज के सेशन का लिंक प्रोवाइड किया था वो आपके अपलाइन आपके स्पॉन्सर, आपने जिस उनके साथ कनेक्टेड में रहना है, ठीक है, कनेक्शन में रहना है, कनेक्टेड रहना है ताकि आपको एक ही चीज सिखाएं समझाएं, आपको चीजें क्लियर कर सकें, ठीक है। तो अभी से सेशन का स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेकर उस पर्सन में जाके मैसेज ड्रॉप कर दें, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार सेंड मी वीडियो। वो आपको वीडियो सेंड करेंगे, वीडियो देख के आपने उनको रिव्यूज लाजमी देने हैं, वीडियो देख के आपने उनको रिव्यूज लाजमी देने हैं, उस रिव्यूज की बेस पे आपके कल वाले सेक्शन में आपकी रिकमेंडेशन होगी, ठीक है। कल भी इंशाल्लाह इसी टाइम सेशन होगा 8 PM। तो आप सबने रेडी रहना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, बेस्ट ऑफ लक, फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।